दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान में उतरते ही जायसवाल ने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव, हैदराबाद के मैदान पर लिखा नया इतिहास। तो गिल के साथ केएल राहुल के बल्ले की ऐसी आंधी आई जिसमें केवल इंग्लैंड के गेंदबाजी नहीं बल्कि उनकी जीत की उम्मीदें भी उड़ गई हैं। तो आखिर कैसे यशस्वी के साथ गिल और राहुल ने लिखी है टीम इंडिया की जीत की कहानी? किस खिलाड़ी ने ठोका दोहरा शतक और किसने लगाया सबसे तेज शतक? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर दूसरे दिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पूरे तरीके से भारतीय टीम का बोलबाला रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। जब उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो यह टीम इंडिया के लिए बहुत सुनहरे मौके की तरह था। और फिर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा फिरकी कमाया जाल बुना कि देखते ही देखते इंग्लैंड का हर एक बल्लेबाज उनके सामने ढेर हो गया। केवल बेन स्टोक्स 70 रन बना पाए और उसके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला। पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम केवल 246 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर क्या था, अब तो भारतीय बल्लेबाजों की बारी थी। रोहित जल्दी आउट हो गए। इसके बाद हर कोई निराश था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। टेस्ट क्रिकेट को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए ऐसा तहलका मचाया कि केवल 47 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 23 ओवरों में 119 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 70 गेंद पर 76 रन बनाए, वह भी 9 चौकों 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत। और पहले दिन टीम इंडिया के लिए हीरो बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी 76 रन बनाकर नाबाद थे, वहीं 14 रन बनाकर गिल उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन एक बार फिर दोनों अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। हालांकि पहले कुछ ओवर में तो मंजर बेहद शांत रहा। इन दोनों ने रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। जहां पहले कुछ ओवर शांति से निकल गए तो इस दौरान जायसवाल को भी एक जीवनदान मिला, जिसके बाद तो वह कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े। अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से जैक लीच को छक्के के लिए मारकर जायसवाल ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गिल ने भी उनका अनुसरण किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। टीम इंडिया 150 रनों के पार थी और इंग्लैंड के खेमे में हलचल मच चुकी थी। इसी के साथ गिल ने मार्कवुड की गेंद पर 2 रन दौड़कर अपना शतक पूरा किया, जिस पर रोहित से लेकर पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई। वहीं थोड़ी देर तक भी यशस्वी जायसवाल ने उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शतक पूरा किया। जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर के उपलब्धियां हासिल की और एक बार फिर रिकॉर्ड की किताब में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इंग्लैंड की तो हालत खराब हो चुके थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रुका जाए, क्योंकि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शतक पूरा करते ही यशस्वी तो उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गए। गेंदबाजी करने रहमान अवध को लगातार 2 गेंदों पर 2 खौफनाक छक्के जड़कर यशस्वी ने ब्रिटिश खेमे में उत्पात मचा दिया। उनके बल्लेबाजी देखकर हर कोई दंग था। जहां एक तरफ से जायसवाल खतरनाक अवतार में गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ गिल भी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिए हुए थे। इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। टीम इंडिया 200 रनों के पार थी। यशस्वी और गिल बेहद खतरनाक अंदाज में सभी गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। खासतौर पर गिल का जलवा तो देखने लायक था। गेंदबाजी करने आए मार्कवुड के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर जायसवाल के बाद गिल ने भी अपना तूफानी शतक ठोक करके अपना शानदार फॉर्म की वापसी की, जिस पर पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। टीम इंडिया पूरे तरीके से मैच में कब्जा जमा चुकी थी। इंग्लैंड के 246 रनों के भारत ने पीछे छोड़कर उन पर बढ़त बनाना शुरू कर दिया। हालांकि गिल के रूप में उसी दौरान टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, जैक लीच ने इस बल्लेबाज को पवेलियन करा दिखाई। 124 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। इस दरमियान उन्होंने 8 खूबसूरत चौके और 5 छक्के भी जड़े। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन जायसवाल और राहुल ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। जी हां दोस्तों, राहुल ने आते ही गेंदबाज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का जड़कर अपना खाता खोला और उसे देखकर गेंदबाज के भी पैरों तले जमीन खिसक गए। वहीं जायसवाल भी उनको साथ पाकर बहुत खुश थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब बेहद तूफानी अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। टेस्ट को T20 बनाते हुए इन दोनों ने चाहे तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां टीम इंडिया ने 338 रन बना लिए तो जायसवाल भी 190 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके पास दोहरा शतक जड़ने का सुनहरा मौका था। चाय के बाद मैदान में उतरते ही जायसवाल ने अपनी इस उपलब्धि की तरफ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो राहुल नजर आ रहे थे। हाँ, उन्होंने आड़े हाथों लिया रहमान अवध को, जिसके एक ही ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 खौफनाक छक्के और 1 चौका जड़कर उन्होंने मैदान में तांडव मचा दिया। इस ओवर में कुल 23 रन बटोरकर राहुल ने अपना अर्धशतक केवल 55 गेंदों में पूरा कर लिया। वहीं जायसवाल दूसरी तरफ भी तैयार बैठे थे महफिल लूटने के लिए। और जब गेंदबाजी करने टॉम हार्टले आते तो जायसवाल ने इस गेंदबाज के खिलाफ अपने घुटने टेक कर गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारा और इतिहास में अपना पहला दोहरा शतक जड़कर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम की मोहर लगा दी। जी हाँ दोस्तों, अचानक से तो पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के नारों से गूंज उठा। उन्होंने 248 गेंदों पर ऐतिहासिक दोहरी शत की पारी खेली और 10 छक्के 14 खतरनाक चौके लगाए। उन्होंने बल्ला उठाकर अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक का इस्तेमाल किया और अपनी शानदार बल्लेबाजी इसके बाद भी वापसी जारी रही। राहुल और जायसवाल ने इंग्लैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 499 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया।
जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 253 रनों की विशालकाय लीड हासिल की और यशस्वी जायसवाल 241 रन बनाकर नाबाद है, तो राहुल भी 84 रनों की पारी खेलकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जहां दूसरे दिन उनकी धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने केवल 1 विकेट गिरने दिया और मुकाबले में पूरे तरीके से इंग्लैंड को बैकफुट में धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, कौन बनेगा इस पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच? यशस्वी, अश्विन, जडेजा या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।